नो ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, इवन नेशन कैन ग्रो बियॉन्ड इट्स पीपल। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी या देश भी उतना ही ग्रो कर सकता है जितना कि उसके लोग ग्रो कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर पोटेंशियल होता है, लेकिन उसका सारा पोटेंशियल अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में ही एंगेज रहता है। ना तो हम अपनी सारी प्रॉब्लम्स को इग्नोर कर सकते हैं और ना ही सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास एक ही रास्ता होता है, दैट वी अंडरस्टैंड एंड लर्न द आर्ट ऑफ डीलिंग विद प्रॉब्लम्स। आर्ट मीन्स ए असेसमेंट, ये असेस करना कि हमारी जो प्रॉब्लम है या जो इंसिडेंट हमारे सामने है वो वास्तव में प्रॉब्लम है या परसीव्ड प्रॉब्लम है। क्योंकि साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ है कि हमारी लाइफ में 90% से ज़्यादा डर या प्रॉब्लम जो हम सोचते हैं वो कभी आते ही नहीं हैं। दूसरा है कि हम असेस करें ग्रेविटी को, कि इस इंसिडेंट या प्रॉब्लम की ग्रेविटी कितनी है, इसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स कितने हैं, या इसका जो हम समाधान करने जा रहे हैं उसके इफेक्ट्स कितने हैं। आर, आर का मतलब है रूट कॉज एंड रिपरकशंस, यानी कि हम किसी भी इंसिडेंट के आउटकम पे फोकस ना करके इस बात पे फोकस करें कि इसका ओरिजिन क्या है, ताकि हम उसका समाधान कर सकें। रिपरकशंस यानी कि इसका कोई नेगेटिव या इनडायरेक्ट साइड इफेक्ट तो नहीं है आने वाले भविष्य में। और आर्ट का टी यानी कि ट्रिगर एंड थ्रेशोल्ड। एवरी प्रॉब्लम हैज अ ट्रिगर, चाहे वो हमारी कोई आदत हो या हमारा कोई डिसीजन हो जो कि इस प्रॉब्लम को ट्रिगर करता है। और थ्रेशोल्ड वो पॉइंट होता है जहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम वास्तव में प्रॉब्लम बन के हमारे सामने आती है। एक बार जब हम प्रॉब्लम्स को समझ लेते हैं तो उन्हें डील करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। और हमारे पास तब दो अप्रोच होती हैं, या तो प्रिपेयर या रिपेयर। और दोनों ही अप्रोचेस इस बात पे निर्भर करती हैं कि वो प्रॉब्लम स्पेसिफिकली है क्या। प्रॉब्लम्स आर सिग्नल्स ऑफ चेंजेस, दे कैन मेक और ब्रेक यू। दैट ऑल डिपेंड्स on the art of dealing with problems. Good luck.